हेलो फ्रेंड्स, टारगेट क्लासेज ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्पीडी में रिवाइज योर सेल्फ रेलवे समान विज्ञान और रेलवे समान अध्ययन दोनों का सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो चलते हैं, हम सबसे पहले रेलवे समान विज्ञान का स्टार्ट करते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर होता है। पहला ऑप्शन है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, दूसरा ऑप्शन है सोर्स प्रोग्राम, तीसरा ऑप्शन है उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में रूपांतरण करने का प्रोग्राम, चौथा ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका आंसर होगा सी, उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में रूपांतरण करने का प्रोग्राम। प्रश्न नंबर 2, AWACS का पूर्ण रूप क्या है, यानी एवाकस का फुल फॉर्म क्या है। पहला ऑप्शन एंटी वार एंड करप्शन सोसाइटी, दूसरा ऑप्शन एयर वोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, तीसरा ऑप्शन एरियल वारफेयर कंट्रोल सिस्टम, चौथा ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका होगा एयर वॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है। निम्न में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है। पहला ऑप्शन फ्लॉपी ड्राइव, दूसरा ऑप्शन माउस, तीसरा ऑप्शन कीबोर्ड, चौथा ऑप्शन माइक्रो प्रोसेसर। तो इसका आंसर होगा माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 4, पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य संगठक है। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य संगठक है पहला ऑप्शन चूना, सिलिका तथा आयरन ऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन चूना, सिलिका तथा एलुमिना, तीसरा ऑप्शन चूना, सिलिका, एलुमिना तथा मैग्नीशिया, चौथा ऑप्शन सिलिका, एलुमिना तथा मैग्नीशिया। इसका आंसर होगा सी, चूना, सिलिका, एलुमिना तथा मैग्नीशिया। प्रश्न नंबर 5, फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में प्रयोग होता है। फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में प्रयोग होता है पहला ऑप्शन सोडियम थायोसल्फेट, दूसरा ऑप्शन बोरॉक्स, तीसरा ऑप्शन सोडियम सल्फेट, चौथा ऑप्शन अमोनियम फॉस्फेट। इसका आंसर होगा सोडियम थायोसल्फेट। प्रश्न नंबर 6, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलने के लिए, दूसरा ऑप्शन निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलने के लिए, तीसरा ऑप्शन डीसी को एसी में बदलने के लिए, चौथा ऑप्शन एसी को डीसी में बदलने के लिए। तो इसका आंसर होगा एसी को डीसी में बदलने के लिए। प्रश्न नंबर 7, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। पहला ऑप्शन विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन विटामिन बी, तीसरा ऑप्शन विटामिन सी, चौथा ऑप्शन विटामिन डी। इसका आंसर होगा विटामिन ए, पहला ऑप्शन। प्रश्न नंबर 8, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि यह पहला ऑप्शन प्रजनन में बाधा डालता है, दूसरा ऑप्शन मच्छरों के लिए उच्च विष है, तीसरा ऑप्शन लार्वा के सांस में बाधा डालता है, चौथा ऑप्शन मच्छरों को भगाता है। तो इसका आंसर होगा लार्वा के सांस में बाधा डालता है। प्रश्न नंबर 9, कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाषा है। पहला ऑप्शन अंग्रेजी और गणितीय संकेत, दूसरा ऑप्शन केवल बाइनरी संख्या, तीसरा ऑप्शन निमोनिक्स, चौथा ऑप्शन फोरट्रॉन। इसका आंसर होगा
केवल बाइनरी संख्या। प्रश्न नंबर 10, इनमें कौन सा रोग वैक्सीन द्वारा नहीं रोका जा सकता है? पहला ऑप्शन कुकुर खांसी जिसे कहते हैं, दूसरा ऑप्शन चेचक, तीसरा ऑप्शन क्या है? पोलियो, चौथा ऑप्शन मधुमेह। तो इसका आंसर होगा मधुमेह, डायबिटीज जिसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 11, स्पॉन्डिलिटिस नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है? पहला ऑप्शन फेफड़ा, दूसरा ऑप्शन वृक्क, तीसरा ऑप्शन मेरुदंड, चौथा ऑप्शन मस्तिष्क गुहा। इसका आंसर होगा मेरुदंड। प्रश्न नंबर 12, वॉशिंग सोडा या जिसे कहते हैं धोने का सोडा क्या है? पहला ऑप्शन सोडियम क्लोराइड, दूसरा ऑप्शन सोडियम कार्बोनेट, तीसरा ऑप्शन सोडियम बाइकार्बोनेट, चौथा ऑप्शन कैल्शियम कार्बोनेट। तो वॉशिंग सोडा को कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट। प्रश्न नंबर 13, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या है? रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या है? पहला ऑप्शन परमाणु, दूसरा ऑप्शन इलेक्ट्रॉन, तीसरा ऑप्शन प्रोटॉन, चौथा ऑप्शन अणु। तो इसका आंसर होगा चौथा ऑप्शन अणु। प्रश्न नंबर 14, फोटोग्राफी के उपयोगी हाइपो रासायनिक रूप से क्या है? फोटोग्राफी के उपयोगी हाइपो रासायनिक रूप से क्या है? पहला ऑप्शन सिल्वर ब्रोमाइड, दूसरा ऑप्शन सोडियम थायोसल्फेट, तीसरा ऑप्शन सोडियम फॉस्फेट, चौथा ऑप्शन सिल्वर नाइट्रेट। तो इसका आंसर होगा सोडियम थायोसल्फेट। प्रश्न नंबर 15, मरकत जिसे कहते हैं इमेरल्स किसने बनाया जाता है? इमेरल्स जिसे मरकत किससे बनाया जाता है? पहला ऑप्शन कार्बन, दूसरा ऑप्शन सिलिका, तीसरा ऑप्शन बेरिलियम, चौथा ऑप्शन स्वर्ण। इसका आंसर होगा बेरिलियम। प्रश्न नंबर 16, किसके कमी के कारण अरक्ता एनीमिया होती है? पहला ऑप्शन आयोडीन, दूसरा ऑप्शन कैल्शियम, तीसरा ऑप्शन पोटेशियम, चौथा ऑप्शन लोहा। तो इसका आंसर होगा चौथा ऑप्शन लोहा। प्रश्न नंबर 17, जल का शुद्ध रूप है? पहला ऑप्शन वर्षा जल, दूसरा ऑप्शन भारी जल, तीसरा ऑप्शन नल का पानी, चौथा ऑप्शन आश्रित जल। तो इसका आंसर होगा वर्षा जल। प्रश्न नंबर 18, नीली क्रांति किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन कृषि, दूसरा ऑप्शन लौह इस्पात, तीसरा ऑप्शन सिंचाई, चौथा ऑप्शन मत्स्य उद्योग। तो इसका आंसर होगा चौथा ऑप्शन मत्स्य उद्योग। प्रश्न नंबर 19, नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया निम्न के जड़ में पाया जाता है? पहला ऑप्शन घास, दूसरा ऑप्शन सिट्रस पौधे, तीसरा ऑप्शन सीवी के पौधे, चौथा ऑप्शन नीम का पेड़। तो इसका आंसर होगा सीवी के पौधे। प्रश्न नंबर 20, लोहे का सबसे बहुल स्रोत क्या है? लोहे का सबसे बहुल स्रोत क्या है? पहला ऑप्शन दूध, दूसरा ऑप्शन हरी सब्जियां, तीसरा ऑप्शन अंडे, चौथा ऑप्शन सेम। तो इसका आंसर होगा हरी सब्जियां। प्रश्न नंबर 21, ट्रेटा एथिल लीड TEL पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? हिमीकरण रोकने, क्वथनांक बढ़ाने, स्फुरांक बढ़ाने, अपस्फोटक रोधी दर बढ़ाने। तो इसका आंसर होगा अपस्फोटक रोधी दर बढ़ाने। प्रश्न नंबर 22, मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व है? पहला ऑप्शन कार्बन, दूसरा ऑप्शन कैल्शियम,
तीसरा ऑप्शन नाइट्रोजन, चौथा ऑप्शन ऑक्सीजन। तो इसका आंसर होगा चौथा ऑप्शन ऑक्सीजन। प्रश्न नंबर 23, मानव रक्त का पीएच लगभग कितना है? पहला ऑप्शन 3, दूसरा ऑप्शन 7.4, तीसरा ऑप्शन 12, चौथा ऑप्शन 6। तो इसका सही आंसर होगा 7.4। प्रश्न नंबर 24, किस प्रक्रम द्वारा कर्पूर जिसे कैम्फर या कपूर आसानी से शुद्ध किया जा सकता है? किस प्रक्रम द्वारा कपूर को आसानी से शुद्ध किया जा सकता है? पहला ऑप्शन उदरपातन, दूसरा ऑप्शन आसवन, तीसरा ऑप्शन क्रिस्टलीकरण, चौथा ऑप्शन अवसादन। तो इसका होगा उदरपातन, पहला ऑप्शन। प्रश्न नंबर 25, कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत किसमें है? पहला ऑप्शन ढलवा लोहा, दूसरा ऑप्शन इस्पात, तीसरा ऑप्शन पिटवा लोहा, चौथा ऑप्शन कच्चा लोहा। तो इसका होगा पिटवा लोहा। प्रश्न नंबर 26, अत्यधिक आघातवर्ध धातु कौन सा है? पहला ऑप्शन प्लेटिनम, दूसरा ऑप्शन चांदी, तीसरा ऑप्शन लोहा, चौथा ऑप्शन सोना। तो इसका आंसर होगा सोना। प्रश्न नंबर 27, रक्त में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? पहला ऑप्शन लोहा, दूसरा ऑप्शन तांबा, तीसरा ऑप्शन मैग्नीशियम, चौथा ऑप्शन क्रोमियम। तो इसका होगा चौथा ऑप्शन क्रोमियम। प्रश्न नंबर 28, आलू के अंकुर उपयोगी है? पहला ऑप्शन पोषण के लिए, दूसरा ऑप्शन शोषण के लिए, तीसरा ऑप्शन जनन के लिए, चौथा ऑप्शन कायिक वर्धन के लिए। तो इसका होगा सी नंबर, जनन के लिए। प्रश्न नंबर 29, निम्न में किस पौधे की वृद्धि में सबसे कम जल की आवश्यकता होती है? पहला ऑप्शन बबूल, दूसरा ऑप्शन यूकेलिप्टस, तीसरा ऑप्शन आम, चौथा ऑप्शन अमरूद। तो इसका आंसर होगा पहला ऑप्शन बबूल। प्रश्न नंबर 30, विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतः किस धातु का उपयोग होता है? पहला ऑप्शन तांबा, दूसरा ऑप्शन नर्म लोहा, तीसरा ऑप्शन निकेल, चौथा ऑप्शन कोबाल्ट। तो इसका होगा नर्म लोहा। प्रश्न नंबर 31, गोबर गैस का प्रमुख अवयव है? पहला ऑप्शन मीथेन, दूसरा ऑप्शन इथेन, तीसरा ऑप्शन प्रोपेन, चौथा ऑप्शन क्लोरीन। तो इसका सही आंसर होगा मीथेन। 32 नंबर क्वेश्चन, आइसक्रीम में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है? पहला ऑप्शन परशिता को दूर करने हेतु, दूसरा ऑप्शन रवा बनाने से बचने के लिए, तीसरा ऑप्शन सुगंध एवं स्वाद देने के लिए, चौथा ऑप्शन कोई नहीं। तो इसका होगा रवा बनने से बचने के लिए। प्रश्न नंबर 33, एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध है? पहला ऑप्शन प्राणी एवं पौधों की रचना से, दूसरा ऑप्शन शरीर के विभिन्न अंगों के कार्य से, तीसरा ऑप्शन प्राणियों के आचरण से, चौथा ऑप्शन कोशिका एवं उत्कोष से। तो इसका होगा प्राणियों एवं पौधों की रचना से, पहला ऑप्शन। प्रश्न नंबर 34, मिर्गी एक बीमारी है? त्वचा की, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन स्नायु प्रणाली की, तीसरा ऑप्शन हृदय की, चौथा ऑप्शन श्वसन प्रणाली की। मिर्गी एक बीमारी है स्नायु प्रणाली की। साइंस का समाप्त हुआ। अब चलते हैं, देखते हैं समान अध्ययन। समान अध्ययन में देखते हैं पहला क्वेश्चन, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? पहला ऑप्शन पूर्वी गोलार्ध, दूसरा ऑप्शन पश्चिमी गोलार्ध, तीसरा ऑप्शन दक्षिणी गोलार्ध, चौथा ऑप्शन उत्तरी गोलार्ध। तो
इसका आंसर होगा भारत है उत्तरी गोलार्ध में। दूसरा प्रश्न, भारत में जनगणना की अवधि है। पहला ऑप्शन प्रत्येक 10 वर्ष पर, दूसरा ऑप्शन प्रत्येक 5 वर्ष पर, तीसरा ऑप्शन प्रत्येक 8 वर्ष पर, चौथा ऑप्शन प्रत्येक 11 वर्ष पर। तो भारत में जनगणना की अवधि है प्रत्येक 10 वर्ष पर। प्रश्न नंबर 3, भारत की कुल जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। पहला ऑप्शन 121.08 करोड़, दूसरा ऑप्शन 125 करोड़, तीसरा ऑप्शन 130 करोड़, चौथा ऑप्शन 125.05 करोड़। इसका होगा पहला ऑप्शन 121.08 करोड़। प्रश्न नंबर 4, भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। पहला ऑप्शन संथाल, दूसरा ऑप्शन भील, तीसरा ऑप्शन गोंड, चौथा ऑप्शन गारो। तो इसका आंसर होगा भील। प्रश्न नंबर 5, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है। पहला ऑप्शन 17.5%, दूसरा ऑप्शन 21.4%, तीसरा ऑप्शन 14.3%, चौथा ऑप्शन 24.4%। तो इसका होगा 17.5%। प्रश्न नंबर 6, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। पहला ऑप्शन 35,87,263 वर्ग किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन 32,67,263 वर्ग किलोमीटर, चौथा ऑप्शन 34,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो इसका आंसर होगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। प्रश्न नंबर 7, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। पहला ऑप्शन तेलुगु, दूसरा ऑप्शन बांग्ला, तीसरा ऑप्शन अंग्रेजी, चौथा ऑप्शन हिंदी। तो इसका होगा हिंदी। प्रश्न नंबर 8, भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है। पहला ऑप्शन 14,507 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन 15,200 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन 16,500 किलोमीटर, चौथा ऑप्शन 18,200 किलोमीटर। तो इसका होगा 15,200 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 9, द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्री तटीय रेखा की लंबाई कितनी है। पहला ऑप्शन 7,516.6 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन 6100 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन 8100 किलोमीटर, चौथा ऑप्शन 8500 किलोमीटर। इसका आंसर होगा 7,516.6 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 10, भारत की मुख्य भूमि से लगे समुद्री तट रेखा की लंबाई कितनी है। 15,200 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन 7,516.5 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन 6,100 किलोमीटर, चौथा ऑप्शन 7,200 किलोमीटर। तो इसका आंसर होगा 6,100 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 11, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किससे होकर गुजरती है। पहला ऑप्शन भोपाल से, दूसरा ऑप्शन रांची से, तीसरा ऑप्शन वाराणसी से, चौथा ऑप्शन नैनी से। तो इसका आंसर होगा चौथा ऑप्शन नैनी से। प्रश्न नंबर 12, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है। पहला ऑप्शन रेड क्लिफ रेखा, दूसरा ऑप्शन मैकमोहन रेखा, तीसरा ऑप्शन डूरन रेखा, चौथा ऑप्शन 0 डिग्री रेखा। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है। तो इसके बीच डूरन रेखा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरन रेखा है। प्रश्न नंबर 13, भारत में राज्यों की संख्या कितनी है। पहला ऑप्शन 24, दूसरा ऑप्शन 26, तीसरा ऑप्शन 28, चौथा ऑप्शन 29। तो भारत में राज्यों की संख्या 28 है। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। प्रश्न नंबर 14, अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र केंद्र शासित राज्य कौन सा है। पहला ऑप्शन चंडीगढ़, दूसरा दिल्ली, तीसरा जम्मू कश्मीर, चौथा लद्दाख। तो इसका आंसर होगा चौथा लद्दाख। प्रश्न नंबर
15। भारत की जल क्षेत्र सीमा कहां तक फैली है? 8 समुद्री मील पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन 12 समुद्री मील, तीसरा ऑप्शन 16 समुद्री मील, चौथा ऑप्शन 20 समुद्री मील। तो इसका होगा 12 समुद्री मील। प्रश्न नंबर 16, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इसका ट्रिक होता है मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड। प्रश्न नंबर 17, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? पहला ऑप्शन 3, दूसरा ऑप्शन 4, तीसरा ऑप्शन 5, चौथा ऑप्शन 8। तो ये 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। प्रश्न नंबर 18, नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? पहला ऑप्शन 1911, दूसरा ऑप्शन 1912, तीसरा ऑप्शन 1931, चौथा ऑप्शन 1935। तो नई दिल्ली भारत की राजधानी 1931 में बनी। ऐसे दिल्ली भारत की राजधानी 1912 ईस्वी में बनी, लेकिन इसे घोषित किया गया था 1911 में। प्रश्न नंबर 19, बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा राज्य कौन है? बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा राज्य कौन है? पहला ऑप्शन असम, दूसरा ऑप्शन मेघालय, तीसरा ऑप्शन त्रिपुरा, चौथा ऑप्शन मिजोरम। तो इसका आंसर होगा त्रिपुरा। प्रश्न नंबर 20, आदम का पुल किसके मध्य स्थित है? आदम का पुल किसके मध्य स्थित है? पहला ऑप्शन भारत एवं पाकिस्तान, दूसरा ऑप्शन भारत एवं श्रीलंका, तीसरा ऑप्शन श्रीलंका एवं बांग्लादेश, चौथा ऑप्शन भारत एवं मालदीव। तो इसका आंसर होगा भारत एवं श्रीलंका। प्रश्न नंबर 21, भारत की दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? पहला ऑप्शन 570 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन 260 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन 876 किलोमीटर, चौथा ऑप्शन 1290 किलोमीटर। तो इसका होगा आंसर 876 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 22, जनगणना किस अनुच्छेद में वर्णित है? पहला ऑप्शन अनुच्छेद 324, दूसरा ऑप्शन अनुच्छेद 246, तीसरा ऑप्शन अनुच्छेद 248, चौथा ऑप्शन अनुच्छेद 251। तो इसका होगा अनुच्छेद 246। प्रश्न नंबर 23, भारत में प्रथम जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किस वर्ष की गई? पहला ऑप्शन 1865 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन 1872 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन 1881 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन 1888 ईस्वी में। तो इसका आंसर होगा 1872 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 24, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा किस देश के साथ है? भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा किस देश के साथ है? पहला ऑप्शन चीन, दूसरा ऑप्शन पाकिस्तान, तीसरा ऑप्शन नेपाल, चौथा ऑप्शन बांग्लादेश। तो इसका आंसर होगा चौथा ऑप्शन बांग्लादेश। प्रश्न नंबर 25, भारत एवं श्रीलंका को अलग करती है? पहला ऑप्शन पाक जलडमरू, दूसरा ऑप्शन मन्नार की खाड़ी, तीसरा ऑप्शन कच्छ की खाड़ी, चौथा ऑप्शन ए और बी दोनों। तो पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी दोनों। तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन। 26 नंबर प्रश्न, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है? पहला ऑप्शन नेपाल, दूसरा ऑप्शन श्रीलंका, तीसरा ऑप्शन भूटान, चौथा ऑप्शन बांग्लादेश। तो इसका आंसर होगा श्रीलंका। भारतीय उपमहाद्वीप में श्रीलंका सम्मिलित नहीं है। प्रश्न नंबर 27,
भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में किसके शासनकाल में हुई? पहला ऑप्शन भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में किसके शासनकाल में हुई? पहला ऑप्शन लॉर्ड लिक्टन, दूसरा ऑप्शन लॉर्ड मेयो, तीसरा ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी, चौथा ऑप्शन लॉर्ड रिपन। इसका आंसर होगा लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 28, 3 बीघा कॉरिडोर किसको जोड़ता है? 3 बीघा कॉरिडोर किसको जोड़ता है? पहला ऑप्शन भारत श्रीलंका, दूसरा ऑप्शन भारत पाकिस्तान, तीसरा ऑप्शन भारत म्यांमार, चौथा ऑप्शन भारत बांग्लादेश। तो इसका आंसर होगा भारत बांग्लादेश। प्रश्न नंबर 29, भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है? पहला ऑप्शन 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट पूर्वी अक्षांश, दूसरा ऑप्शन 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, तीसरा ऑप्शन 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, चौथा ऑप्शन 68 डिग्री 6 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पश्चिमी देशांतर। तो इसका आंसर होगा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। प्रश्न नंबर 30, दिल्ली किस वर्ष भारत की राजधानी बनी? दिल्ली किस वर्ष भारत की राजधानी बनी? पहला ऑप्शन 1911, दूसरा ऑप्शन 1931, तीसरा ऑप्शन 1912, चौथा ऑप्शन 1947। इसका सही आंसर होगा तीसरा ऑप्शन 1912। प्रश्न नंबर 31, जनगणना किस अनुसूची का विषय है? जनगणना किस अनुसूची का विषय है? पहला ऑप्शन 8वीं अनुसूची, दूसरा ऑप्शन 9वीं अनुसूची, तीसरा ऑप्शन 7वीं अनुसूची, चौथा ऑप्शन 6वीं अनुसूची। तो इसका आंसर होगा 7वीं अनुसूची। प्रश्न नंबर 32, भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है? पहला ऑप्शन 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, दूसरा ऑप्शन 64 डिग्री 8 मिनट से 97 डिग्री 24 मिनट पश्चिमी देशांतर, तीसरा ऑप्शन 66 डिग्री 7 मिनट से 98 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, चौथा ऑप्शन 66 डिग्री 8 मिनट से 90 डिग्री 25 मिनट पश्चिमी देशांतर। तो इसका आंसर होगा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। प्रश्न नंबर 33, जनगणना का महाविभाजक वर्ष माना जाता है? पहला ऑप्शन 1911, दूसरा ऑप्शन 1921, तीसरा ऑप्शन 1951, चौथा ऑप्शन 1981। तो इसका आंसर होगा 1921। भारत की कुल प्रश्न नंबर 34, भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? पहला ऑप्शन 74%, दूसरा ऑप्शन 71%, तीसरा ऑप्शन 78%, चौथा ऑप्शन 73%। तो इसका आंसर होगा चौथा ऑप्शन 73%। प्रश्न नंबर 35, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन 11 जुलाई, दूसरा ऑप्शन 12 जून, तीसरा ऑप्शन 12 अगस्त, चौथा ऑप्शन 8 मार्च। तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 36, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है? पहला ऑप्शन एपिग्राफी, दूसरा ऑप्शन पोमोलॉजी, तीसरा ऑप्शन डेंड्रोलॉजी, चौथा ऑप्शन डेमोग्राफी। तो जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। प्रश्न नंबर 37, भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर है? पहला ऑप्शन 280 व्यक्ति, दूसरा ऑप्शन 382 व्यक्ति, तीसरा ऑप्शन 480 व्यक्ति, चौथा ऑप्शन 540 व्यक्ति। तो भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 382 व्यक्ति है। प्रश्न नंबर 38, भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा है? पहला ऑप्शन रेड क्लिफ रेखा, दूसरा ऑप्शन मैकमोहन रेखा, तीसरा ऑप्शन डुरंड रेखा, चौथा ऑप्शन 0 डिग्री रेखा। तो भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। प्रश्न नंबर 39, भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है? पहला ऑप्शन रेड क्लिफ रेखा, दूसरा ऑप्शन मैकमोहन रेखा, तीसरा ऑप्शन डुरंड रेखा, चौथा ऑप्शन 0 डिग्री रेखा। तो इसका होगा
रेड क्लिफ रेखा। प्रश्न नंबर 40, भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा किस देश के साथ है? पहला ऑप्शन अफगानिस्तान, दूसरा ऑप्शन पाकिस्तान, तीसरा ऑप्शन नेपाल, चौथा ऑप्शन बांग्लादेश। तो भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा अफगानिस्तान देश के साथ है। प्रश्न नंबर 41, भारत का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष कितना है? पहला ऑप्शन 943 महिलाएं, दूसरा ऑप्शन 843 महिलाएं, तीसरा ऑप्शन 743 महिलाएं, चौथा ऑप्शन 948 महिलाएं। तो भारत का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष 943 महिलाएं है। प्रश्न नंबर 42, एक समुद्री मील बराबर होता है? एक समुद्री मील बराबर होता है, पहला ऑप्शन 2.852 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन 1.356 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन 1.853 किलोमीटर, चौथा ऑप्शन 1.756 किलोमीटर। तो इसका होगा 1.852 किलोमीटर। थैंक्स फ्रेंड, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।